हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम वैदिक एज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो देखिए, वेदास का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, नॉलेज या ज्ञान। वेदास आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ वैदिक एज। द वर्ड वेदास लिटरली मीन्स द नॉलेज। ठीक है, वेदा का मतलब होता है नॉलेज। द आर्यन वर द फाउंडर्स और क्रिएटर्स ऑफ द वैदिक कल्चर। ठीक है, आर्यंस ही जो है फाउंडर्स थे, क्रिएटर्स थे वैदिक कल्चर के। और जो आर्यन है इसको हम लैंग्वेज से ना हो, लैंग्वेज से हम ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, ना कि रेस से। ठीक है, लैंग्वेज से रिलेट करना ज़्यादा सही रहता है। आर्यंस हैड नो नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट। इनको स्क्रिप्ट का कोई नॉलेज नहीं था, ये ध्यान रखिएगा कि इनके पास कोई स्क्रिप्ट की नॉलेज नहीं थी आर्यंस के पास। एंड देयर फोर दे ट्रांसमिटेड देयर नॉलेज ओरली। ये अपने नॉलेज को ओरली ट्रांसमिट करते थे। ठीक है, ओरली ट्रांसमिट करते थे। इट इज़ फॉर दिस रीज़न द वैदिक लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज द श्रुति लिटरेचर। ठीक है, तो नॉलेज नहीं था स्क्रिप्ट का, ओरली वो ट्रांसफर करते थे। तो ओरली मतलब सुन के कोई चीज़ किसी को लर्न होना, ये इसको कहते हैं श्रुति। ठीक है, तो श्रुति लिटरेचर भी इसको कहा गया। जैसे जो टीचर्स होते थे वो अपने डिसाइपल्स, अपने शिष्यों को जो वेदास होते थे उनको पार्ट में डिवाइड करके अपने शिष्यों को वेदास को लर्न करा देते थे। ठीक है, तो वो जो जो लर्न किया जाता था वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को इस तरीके से पास करते थे जो उस योग्य होते थे। उसमें ये भी एक सर्कमस्टेंसेस थी कि ज्ञान उन्हीं को देना है जो योग्य हैं। ठीक है ना, उस योग्य हैं। तो ये हमारा हो गया श्रुति लिटरेचर। ठीक है, जनरली द टेक्स्ट रिप्रेजेंट द एग्रीकल्चर एंड पास्टोरलिज्म एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द लाइवलीहुड। ठीक है, तो इनके जीवन यापन का जो प्रिंसिपल सोर्स था दैट वाज एग्रीकल्चर एंड पास्टोरलिज्म। ये जो है हॉर्सेस को डोमेस्टिकेट करते थे। अभी हमने जस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था कि जो उनकी सोसाइटी थी वो हॉर्स सेंट्रिक नहीं थी। हॉर्स जो है सेंटर में नहीं था, बल्कि हम बुल और वन हार्न राइनो ये सब बहुत सेक्रेट थे। लेकिन हॉर्स जो है सेंटर में नहीं था। बट यहाँ पे वैदिक कल्चर में हम देखें कि हॉर्सेस जो है वो जो है डोमेस्टिकेट करते थे राइडिंग के लिए और जो है ड्राइविंग कार्ट्स। ठीक है, अपने रथों को, चैरियोट्स को ड्राइव करने के लिए, ठीक है ना, उसको जो है खींचने के लिए हॉर्सेस का यूज़ किया करते थे वो लोग। स्पोक्ड व्हील का यूज़ किया इन लोगों ने। किसका? स्पोक्ड व्हील का। एंड युद्ध करने के लिए टू फॉट दे यूज बोज एंड एरोज। ठीक है, बोज और धनुष और बाण का यूज़ किया युद्ध में। ठीक है, दे बिलीव इन द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी और दे लिव इन द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। उनकी सोसाइटी जो है पुरुष प्रधान समाज था उनका। दे बरीड द डेड बॉडीज बट ऑल्सो प्रैक्टिस द क्रिमेशन। ठीक है, तो क्रिमेशन भी करते थे। ठीक है, दाह संस्कार भी करते थे और बरी भी करते थे बॉडी को। वैदिक लिटरेचर की बात करें तो देखिए लिटरेचर में बहुत सारे संस्कृत वर्ड्स आएंगे। ठीक है, बहुत ही जो है थोड़ा सा ये क्लासिकल संस्कृत है वैदिक लिटरेचर पूरा, तो उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं। According to the Vishnu Puran, the original Vedas was first revealed by the gods to sages. ठीक है, तो देखिए विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो ओरिजिनल वेदास थे, ठीक है, ओरिजिनल जो वेद थे वो भगवान ने सेजेस को, जो संत थे, उनको जो है ट्रांसफर किया। ठीक है, हाउ एवर इन द बिगनिंग द द्वापर एज, बिगनिंग ऑफ द्वापर एज के स्टार्टिंग में जो कृष्ण द्वैपायन थे, ठीक है, कृष्ण द्वैपायन ने वेद थे उनकी स्टडी की और उनको क्लासिफाई किया 4 पार्ट्स में। ठीक है, ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेद, 4 वेद में डिवाइड किया। किसने? कृष्ण द्वैपायन ने, इन द स्टार्टिंग ऑफ द द्वापर एज। ठीक है, एज ही, अब इन्होंने रिक्लासिफाइड कर दिया वेदास को, तो इसलिए इनको क्या कहा गया? इनका नाम हो गया वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास दैट इज क्लासिफायर ऑफ द वेदास। ठीक है, वेद व्यास मतलब क्या होता है? क्लासिफायर ऑफ वेदास। अब वेद व्यास का एक ओरिजिनल नाम अगर पूछ लेंगे तो ये कृष्ण द्वैपायन थे। ठीक है, कृष्ण द्वैपायन। वेदास आर ऑल्सो नोन एज द अपौरुष्य। अपौरुष्य मतलब क्या होता है? जो पुरुषों के द्वारा लिखा गया ना हो, नॉट मेड बाई मैन। ठीक है, एंड नित्या। तो वेदास को क्या कहते थे? अपौरुष्य एंड नित्या। नित्या मीन्स होता है एग्जिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी, हर समय हर युग में ये प्रेजेंट था वेदास। वाइल द ऋषिज और सेजेस टू whom they are ascribed as known as the मंत्रा द्रास्ता। ठीक है, मंत्रा द्रास्ता, सेजेस हु रिसीव द मंत्रास बाय द साइड डायरेक्टली फ्रॉम द सुप्रीम क्रिएटर। मंत्रा द्रास्ता, जो सेजेस, जिन सेजेस ने ये जो मंत्र है वो डायरेक्टली भगवान से लिया हो, उनको मंत्रा दास्ता कहा गया। ठीक है, वैदिक स्क्रिप्चर्स कंप्राइजेस 4 ग्रेट वर्क्स। 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेदास को कृष्ण जो है वेद व्यास ने या फिर कृष्ण द्वैपायन ने जो है उन्होंने कृष्ण द्वैपायन ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेद। ईच ऑफ दीज अगेन हैज 4 मेन डिवीजन। कौन कौन से थे? संहिताज या मंत्रास, ब्राह्मण्स, आरण्यक और उपनिषद।
तो ये जो वेदास है उनको 4 पार्ट से डिवाइड किया गया। सब वेदास के अपने संहिताज, अपने ब्राह्मणास, अपने अरण्यकास और अपने उपनिषद हुआ करते थे। ठीक है, संहिताज की बात करें तो दीज आर द कलेक्शन ऑफ हाइम्स, प्रेयर्स, चार्म्स एंड सेक्रीफाइसल फॉर्मूला। क्या थी? हाइम्स थी, प्रेयर्स थे, चार्म्स थे और सेक्रीफाइसल फॉर्मूला थे जो हर वेद से अटैच थे। ठीक है, ब्राह्मण्स क्या थे? दीज आर द प्रोज टेक्स्ट। ठीक है, प्रोज टेक्स्ट थे विच कंटेन द स्पेकुलेशन ऑन द मीनिंग ऑफ द हाइम्स। ठीक है, प्रोज टेक्स्ट थे, स्पेकुलेशन था हाइम्स की मीनिंग का। एंड दे आर रिगार्डेड एज द, अब देखिए ये जो है क्या था कि ये जो प्रेयर्स थे और सेक्रीफाइसल सेरेमनी, ये रिलेट करते थे किससे? प्रेयर से और सेक्रीफाइसल सेरेमनी से। इनका सब्जेक्ट मैटर था रिचुअल। ठीक है, रिचुअल जो है इनका सब्जेक्ट मैटर था। इंपॉर्टेंट ब्राह्मणास की बात करें तो देखिए ऐत्रेय, कौशिकी, तांड्य महा, जैमिनी, तैत्रीय, सतपथ और गोपद ब्राह्मण। ठीक है, ऐत्रेय, कौशिकी, तांड्य महा, जैमिनी, तैत्रीय, सतपथ और गोपद ब्राह्मण। अरण्यक की बात करें तो द वर्ड अरण्यक मीन्स द फॉरेस्ट एंड दीज आर द फॉरेस्ट बुक्स। अरण्यक का मतलब ही होता है फॉरेस्ट और इसको फॉरेस्ट बुक कहा गया। ठीक है, अब ये जो है मेनली किसके लिए लिखे गए? ये हर्मिट्स के लिए और स्टूडेंट्स जो है जंगल में रहते थे तो उनके लिए लिखे गए अरण्यक। दे डील विद द mysticism and the symbolism of sacrifice and priestly philosophy। ठीक है, तो ये mysticism sacrifice से या priestly philosophy से डील करते हैं। एंड इनका जो स्ट्रेस है मेनली वो moral values पे है। ठीक है, किस पे है? moral values पे है। They form a bridge between the way of work यानी कर्म मार्ग which was the main concern of the ब्राह्मणा and way of knowledge that is ज्ञान मार्ग advocated by उपनिषद। ठीक है, तो ये जो है क्या है? कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। ठीक है, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग पे ये फोकस करते हैं। दे फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन वे ऑफ द of work karma marga and which was the main concern of the brahmanas and the way of the knowledge that is gyan marga advocated by Upanishad। ठीक है, उपनिषद की बात करें तो the word उपनिषद is derived from the root word उपनिष which means to sit near someone। ठीक है, उपनिष मतलब होता है किसी के बगल में बैठना। उपनिष मतलब क्या होता है? किसी के बगल में बैठना। एंड डिनोट्स डिसाइपल सिटिंग नियर हिज गुरु टू लर्न। ठीक है, मतलब क्या है? एक शिष्य अपने गुरु के बगल में। समवन कौन हो सकता है? जो ज्ञान दे सकता हो। तो जो गुरु है वो उनके बगल में बैठ के कुछ सीखना, इसको कहते हैं उपनिष। ठीक है, और इसी से बना हुआ उपनिषद। ठीक है, दे आर फिलोसॉफिकल टेक्स्ट डीलिंग विद द टॉपिक्स लाइक यूनिवर्सल सोल, इंडिविजुअल सेल्फ और ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मिस्ट्रीज ऑफ द नेचर, है ना। जब आदमी अपने घर संसार के चीज़ों से जब मुक्ति पाता है तो क्या सोचता है? हम कहाँ से आए हैं। ठीक है, कैसे हमारी उत्पत्ति हुई है, भगवान के बारे में सोचता है कि कोई ना कोई सुप्रीम पावर, अगर कोई भगवान नहीं भी मानते हैं तो कम से कम कोई सुप्रीम पावर तो ऐसी है ना जिससे जो है ओरिजिन, अब और जो साइंस जो ओरिजिन बताती है उसका लिंक ही नहीं मिल पाता है। कैसे जो है एग्जैक्ट ओरिजिन वो बता ही नहीं पा रही है, उसके बीच का लिंक ही नहीं जो है कनेक्ट हो पाता। तो जो है कहीं ना कहीं से जो है पहली बार कैसे ओरिजिनेट हुआ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब जो है अमीबा और पैरामीशियम से तो नहीं हुआ है ना। तो जो है उस सबको समझना सीखना। ठीक है, वर्ड क्या है, संसार कैसे बना। ठीक है, यूनिवर्सल सोल क्या है, ओरिजिन ऑफ वर्ड क्या है, कैसे हुआ, बिग बैंग के पहले भी क्या हुआ था, आखिर में बिग बैंग क्यों हुआ, क्या रीज़न था। ठीक है ना, तो बहुत सारी थियरीज हैं अभी जो है, बहुत बिग बैंग के पहले बहुत सारी थियरीज आई। ठीक है ना, जो एक्सेप्टेबल नहीं थी। बिग बैंग भी हो सकता है आगे आने वाले समय में उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके की थियरीज जो है इसको इसके बारे में सोचना समझना, ये जो हमारे किसमें उपनिषद में है। ठीक है, दे आर कॉल्ड वेदांता बिकॉज दे डिनोट अ लास्ट फेज ऑफ द वैदिक पीरियड। ठीक है, इसको हम वेदांता कहते हैं, उपनिषद को वेदांत कहते हैं क्योंकि ये लास्ट था, वेदों का अंत हो रहा था यहाँ से। मतलब अंत मतलब होता है कि अब जो है सबसे लास्ट में हमारा उपनिषद आता था। ठीक है, बिकॉज द रिवील द फाइनल एम ऑफ द वेदास। ठीक है, अब क्यों वेदांता कहते हैं? क्योंकि फाइनल एम जो है वेदास का रिवील कर रहे थे। देर आर 108 उपनिषद, 108 उपनिषद है। ऑफ दीज 12 आर इम्पोर्टेंट, उसमें से 12 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐत्रेय, कौशिकी, छंदोग्य, केन, तैत्रीय, कथा, श्वेताक्षरा, बृहदारण्यक, ईसा, मुंडक उपनिषद और मंडुक्य उपनिषद। देखिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंडक उपनिषद और मंडुक्य। ठीक है, तो मुंडक उपनिषद से, मुंडका उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया ना, और ऑप्शन में हमारा मंडुक्य उपनिषद भी रहेगा, वो आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ द उपनिषद इज द क्लासिकल संस्कृत। तो ये जो है उपनिषद की जो लैंग्वेज है वो क्या है? क्लासिकल संस्कृत में है। द आइडिया ऑफ रीबर्थ एंड याज्ञवल्क्य
मैत्रेय डायलॉग इज मेंशन इन द बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, तो अब रीबर्थ का जो आइडिया है वो कहाँ पे है, आइडिया ऑफ रीबर्थ एंड याज्ञवल्क्य और मैत्रेय, इनका जो डायलॉग है वो जो है बृहदारण्यक उपनिषद में है। अब अगर एग्जाम में आ गया कि जो डायलॉग है याज्ञवल्क्य और मैत्रेय का वो कहाँ पे है, बृहदारण्यक में, और यहीं पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है रीबर्थ का आइडिया है, यानी कि एक बार जब इंसान की मृत्यु होती है तो वो फिर से जन्म लेता है। इसलिए हिंदू धर्म जो होता है उसमें मृत्यु भी एक त्योहार जैसा होता है ना। जब आदमी मरता है तो इसका मतलब होता है वो अल्टीमेट अपने घर पे, जहाँ पे उसका जहाँ निवास स्थान था, जहाँ से वो आया था, वहीं पे वो जा रहा है। तो बहुत जगहों पे जो जब लोग की डेथ होती है तो लोग कंट्रोल करते हैं कि इस तरीके से इतना ज़्यादा मतलब दुख और ये जो है उसमें ग्रीफ में नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ये भी खुशी का माहौल होता है कि वो जो है अगर उसकी मृत्यु जो है समय से होती है, ठीक है ना, तो ये चीज़ होता है। और इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट उपनिषद। ठीक है, इसी को ओल्डेस्ट उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद जो है ओल्डेस्ट उपनिषद है। और यही रीज़न है कि विश्व के तमाम जो लोग हैं वो हिंदू धर्म के प्रति जो है आकर्षित होते हैं, क्योंकि इसमें रीबर्थ की जो है फिलॉसफी है, और जो हिंदू धर्म में जो जिनका जन्म हुआ तो इस फिलॉसफी को वो एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है ना, रीबर्थ की फिलॉसफी जो बृहदारण्यक उपनिषद में है। इट ऑल्सो कंसिडर्स द ओल्डेस्ट उपनिषद, इसको ओल्डेस्ट उपनिषद कहते हैं। छंदोग्य उपनिषद टीचेस द डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉस्मिक सेल्फ। ठीक है, तो देखिए ये जो छंदोग्य उपनिषद है, ठीक है, बृहदारण्यक में क्या है, रीबर्थ की फिलॉसफी, और जो है आपका यहाँ पे याज्ञवल्क्य और मैत्रेय के जो डायलॉग्स हैं उसके बारे में है। छंदोग्य उपनिषद जो है वो हमें क्या टीच करता है, वो हमें डॉक्ट्राइन ऑफ कॉस्मिक सेल्फ बताता है। क्या, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉस्मिक सेल्फ। इट डिस्क्राइब्स अ स्टोरी ऑफ इन विच द उड्डकाला टीचर्स हिज सन श्वेतकेतु। ठीक है, तो इसमें जो है उड्डकाल जो होते हैं अपने अपने पुत्र को, श्वेतकेतु जो होते हैं उनको जो है टीच करते हैं, उनको समझाते हैं ट्रुथ ऑफ नॉन डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल सोल फ्रॉम द ब्राह्मण। ठीक है, ये क्या बताते हैं, ट्रुथ ऑफ नॉन डिफरेंस का ट्रुथ बिटवीन द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्राह्मण। जो इंडिविजुअल सोल है और जो एक ब्राह्मण है उसके बीच में जो है जो नॉन डिफरेंस है वो बताते हैं कि ब्राह्मण और इंडिविजुअल सोल जो आत्मन है और आत्मा है उसके बीच का कोई जो है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद की बात करेंगे हम। ऋग्वेद में देखिए संहिताज हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि जो है इसको फर्दर 4 पार्ट्स में वेदों को डिवाइड किया गया, तो हर वेद के साथ संहिता और जो है आपका आरण्यक है, जो है अभी 4 पार्ट्स में इसको फर्दर डिवाइड किया जाएगा। और देखिए ब्राह्मणास हैं, ठीक है ना, ये सब उपनिषद हैं सबके 4। तो ये जो है सबके सब जो है वेदों के साथ सारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब ऋग्वेद की संहिता की बात करें तो देखिए ऋग्वेदा, वेदा ऑफ प्रेज, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 1017 हाइम्स, और टोटल जो है 10 और 28 है, क्योंकि 19 जो है उसका ये आपका है वाल खिल्या जो है, इनसे 11 हाइम्स लिए गए हैं। टोटल अगर वर्सेस की बात करें तो 10,580 वर्सेस हैं इसमें। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 10 बुक्स, 10 मंडलास में इसको डिवाइड किया गया है। ओल्डेस्ट हाइम आर कंटेंट इन द 2nd to 7th। ठीक है, 2nd से 7th में ओल्डेस्ट है हमारे, 2nd से 7th में ओल्डेस्ट है, विच आर ऑल्सो नोन एज द फैमिली बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ देयर कंपोजिशन बीइंग एस्क्राइब टू सर्टेन फैमिलीज ऑफ सेजेस। ठीक है, सेजेस की जो ऋषि मुनि थे उनके सर्टेन फैमिलीज के बारे में उसमें दिया गया है 2 से 7वें मंडल में, और ये ओल्डेस्ट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1st to 9th। ठीक है, 1st to 10th। ठीक है, 1st and 10th की बात करेंगे तो दीज आर मेनी ऑथर्स ऑफ डिफरेंट फैमिलीज, द यूनिटी बिटवीन द them is that each of them contains exactly 191 hymns। ठीक है, and they are thus placed in beginning and the end। तो ये बाद में बहुत सारे जो है जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इसको लिखा। मंडल जो हमारा 2 से 7 की बात करें तो ये कंप्लीट यूनिटी ऑफ ऑथरशिप। ठीक है, कंपोज्ड बाय, अब कुछ जो है इसमें जैसे मान लो अत्रि हैं, ठीक है, वामदेव हैं, विश्वामित्र हैं, भरद्वाज हैं, वशिष्ठ हैं, तो ऐसे पोएट्स ने इसको लिखा हुआ है एंड देयर फैमिलीज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कर्ण इज एंड हिज फैमिली फ्रॉम द प्रीडोमिनेंट ग्रुप ऑफ द ऑथर्स ऑफ द 8 मंडला। ठीक है, तो ये जो 8 मंडल की जो है कर्ण, 8 मंडल को किसने लिखा, कर्ण एंड हिज फैमिली ने। ठीक है, मंडल जो 3rd मंडल है वो जो है किसने, विश्वामित्र ने लिखा है, एंड हैज फेमस गायत्री मंत्र। 3rd मंडल में फेमस गायत्री मंत्र है। ये सोलर डिटी है सावित्री। ठीक है, इनके बारे में है ये। 4था जो मंडल है वो एग्रीकल्चर के बारे में बताता है। ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में बताता है। एंड 9th मंडल जो 9वां मंडल है हैज़ 144 हाइम्स एड्रेस टू सोम। ठीक है,
तीसरे मंडल में सावित्री देवी के बारे में गायत्री मंत्र बताया गया है। नौवें मंडल जो नौवां मंडल है वो सोम का वर्णन है उसमें, ठीक है। 10th मंडल जो है वो बहुत ही फेमस जो पुरुष सूक्त है वो बताया गया है और इसमें 4 वर्णों को डिवाइड कर दिया गया। 4 वर्णों के बारे में बताया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। वेर बोर्न रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द माउथ, आर्म्स, थाइज एंड फीट ऑफ द जो सुप्रीम गॉड है ना, ब्रह्मा, उनके जो है उनसे उत्पत्ति हुई है। एक बार हम फिर से इसको देखेंगे। देखिए बहुत सारे फैक्ट्स है इसमें। देखिए इसमें 1028 हाइम्स हैं और 10,580 वर्सेस हैं। 10 मंडल्स में डिवाइडेड है। सेकेंड से 7th मंडल जो है वो बहुत ही ओल्ड है, सबसे पुराने हैं। सेजेस की जीनोलॉजी उसमें बताया गया है कि कौन से सेजेस, उनकी लाइफ के बारे में उन्होंने क्या किया, उनके स्टोरीज उसमें हैं 2nd to 7th में। इसके बाद हम 1st to 10th में आते हैं, तो ये जो है बिल्कुल न्यूएस्ट है। इसमें जो है उनसे रिलेटेड जो उनकी फैमिलीज हैं उनके बारे में है, ठीक है। उन्होंने जो लिखा हुआ है 119 हाइम्स है इसमें एंड ये जो है स्टार्टिंग और एंड में इसलिए इसको रखा गया है, ठीक है। ये जो आपका है 2nd to 7th, ये बहुत सारे जो कुछ आपके पोएट्स उन्होंने लिखा, आप देख लीजिएगा, हमने मेंशन किया था अभी। कण्व और उनके फैमिली के 9th मंडल जो है उन्होंने लिखा है। मंडल 3rd में जो है सावित्री के बारे में है, गायत्री मंत्र। उसके बाद 4th जो मंडल है वो एग्रीकल्चर के बारे में बताता है। 9th मंडल सोम के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये जो है सोम के बारे में कितने हाइम्स है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 144 144 हाइम्स एड्रेस टू सोम, ठीक है। 9th मंडला 144 हाइम्स एड्रेस टू द सोम। नेक्स्ट इज 10th मंडल। 10th मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें 4 वर्णास का जो है मेंशन किया हुआ, जो कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और अब नेक्स्ट हमारा है ब्राह्मणास, ठीक है। तो देर आर 2 ब्राह्मणास, 2 ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितिकीय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है, वर्क ऑफ महिदास ऐत्रेय, ठीक है। महिदासा ऐत्रेय का जो है ये वर्क है, ऐत्रेय ब्राह्मण। इट डील्स विद द ग्रेट सोम सैक्रिफाइस, ठीक है। ये सोम सैक्रिफाइस और डिफरेंट जो है सेरेमनीज, जो रॉयल आपकी फैमिलीज थी उनकी डिफरेंट सेरेमनीज के बारे में है। कौशितिकी ब्राह्मण की बात करें तो इट डील्स नॉट ओनली इन द सोमा बट ऑल्सो द वेरियस अदर सेक्रीफाइसेस। सोमा के साथ साथ और भी सेक्रीफाइसेस है, उसमें डील करती है कौशितिकी। अरण्यक है, 2 अरण्यक है इसमें, ऐत्रेय और कौशितिकी, ठीक है, ऋग्वेदा से जुड़े हुए। और उपनिषद की बात करें तो ऋग्वेदा कंटेन्स 2 उपनिषद, 2 उपनिषद हैं। कौन कौन से हैं, ये है ऐत्रेय एंड कौशितिकी, 2 उपनिषद इसमें हैं, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो से हम सामवेद को मेंशन करेंगे, सामवेद की बात करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको रिवीजन करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और जो है आप दिवाली है आज, तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और सेफ रहिएगा आप लोग, बहुत अच्छे से दिवाली मनाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।